गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। यूट्यूब चैनल वेव्स में आपका स्वागत है। राजस्थान बोर्ड की क्लास 10th की एक पोयम आज हम पढ़ने वाले हैं। आज की हमारी पोयम है माय गुड राइट हैंड। पोयम के स्टैंजा आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं। इस पोयम के पोएट राइटर हैं चार्ल्स मैके। इनकी ये बहुत ही सुंदर और प्यारी पोयम है माय गुड राइट हैंड। ये जो पोयम है ये कॉमन थीम है इसकी, और ये है पॉवर्टी। जिस तरह से व्यक्ति के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी सुख कभी दुख, और ऐसा कहा जाता है और देखा भी गया है कि जो वास्तव में जो अपने सच्चे दोस्त या रिलेटिव्स होते हैं, रिश्तेदार, उनकी पहचान जो है वो दुख के समय में होती है। क्योंकि जो सुख होता है या खुशियाँ होती है उस समय तो बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन दुख के समय पे कोई मदद करने के लिए आगे नहीं आता है। और जनरली ये भी देखा गया है कि जैसे जब आप कष्ट में हो, दुख है आपके पास या गरीबी है, तो आपको सलाह देने के लिए तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे, लेकिन आर्थिक मदद करने की अगर कहीं बात आती है तो काफ़ी लोग हैं वो मना कर देंगे या सामने ही नहीं आएंगे। तो चार्ल्स मैके की ये जो पोयम है इसमें कुछ ऐसी परिस्थिति का वर्णन किया गया है कि एक व्यक्ति है, किस तरह से वो दुख या कष्ट में गिरता है, मतलब गरीबी में आता है, और किस तरह से उसके एक एक करके सारे दोस्त या पहचान वाले जो होते हैं, परिवार वाले, वो उसे छोड़ देते हैं, दूर हट जाते हैं मतलब। लेकिन वो फिर अपने आप अपना हौसला नहीं खोता है और फिर से हार्डवर्क करता है, मेहनत करता है और अच्छी स्थिति में वापस आता है। तो फिर वो जो सारे लोग जो एक एक करके चले गए थे वो फिर से वापस आते हैं। लेकिन अब जो अपना लेखक जो है वो कह रहे हैं आगे, राइटर पोएट, कि अब उसे पहचान हो गई है कि कौन उसका अपना है और कौन उसका अपना नहीं है, सिर्फ दिखावा कर रहा है। तो ये जो पोयम है इसकी एक कॉमन थीम जो है ये है अपनी पॉवर्टी। कॉमन थीम जो है ये पॉवर्टी, गरीबी। और ये याद रखें, हो सकता है प्रश्न बन जाए इस पे, इसकी थीम को लेकर। चलो अपन पोयम को पढ़ते हैं आगे। आई फेल इनटू ग्रीफ एंड बिगेन टू कंप्लेन। फेल इनटू का मतलब होता है गिरना नहीं है, मतलब गरीबी आना, जैसे दुख, ग्रीफ यानी सैडनेस, दुख, ग्रीफ मीन्स सैडनेस। लेकिन ये जो सैडनेस जो है, ये दुख जो है, इसका कारण जो है वो क्या है? पॉवर्टी, गरीबी। यानी मैं यहाँ लिख रहा हूँ ड्यू टू पॉवर्टी। लेखक जो है वो कह रहा है, पोएट जो है वो कह रहे हैं, आई फेल इनटू ग्रीफ, मैं जब दुखी हो गया गरीबी के कारण, निराश बहुत, तो बिगेन टू कंप्लेन, शिकायतें, तो शिकायतें करना शुरू कर दी। जनरली वे इंसान जो है सामान्य ऐसा ही करता है कि जब उसको कोई तकलीफ़ होती है तो वो कंप्लेन, शिकायतें करता है कि मुझे ये नहीं मिला, या मेरे साथ ऐसा हो गया, या मुझे किसी ने मदद नहीं की, या मैं भी कुछ कर देता इस तरह से, या आगे बढ़ता, पढ़ाई का मौका नहीं मिला बराबर, इस तरह से कुछ भी, मतलब एक तरह से बहाने। नेक्स्ट लाइन, आई लुक्ड फॉर अ फ्रेंड। तो जब वो तकलीफ़ में था, पहले जब खुशहाली थी, हैप्पीनेस थी, तो उस समय तो उसे परवाह नहीं थी, सब लोग उसके पास आते जाते ये करते, लेकिन उसको किसी की कुछ नहीं थी। लेकिन जब ये खुद जब परेशानी में आया तो अब ये दोस्तों को ढूंढ रहा है उन में से कि कोई उसकी मदद कर दे। लुक्ड फॉर अ फ्रेंड, साथी, दोस्त को, मित्र को। बट आई सॉट हिम इन वैन, लेकिन बहुत सारी कोशिश कर ली। कोशिश, SOUGHT, शॉर्ट में यानी
ट्राई करना, कोशिश की, खूब बहुत प्रयास किया, लेकिन वो सब क्या रहा, व्यर्थ। VAIN व्यर्थ होता है। अगर इसी की जगह VEIN अगर हो जाए तो जो अपने हाथ की जो नर्स शिरा होती है, जैसे नस, ये मीनिंग हो जाएगा। तो ध्यान रखें स्पेलिंग में, ये होमोफोन कह सकते हैं हम, वेन। तो जब बहुत कोशिश की लेकिन क्या रहा परिणाम, व्यर्थ, कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। कंपेनियंस वर शाई, जो साथ, कंपेनियंस यानी कोमेट, साथी, दोस्त, उनको भी शर्मिंदगी महसूस होने लगी। SHY शाय यानी संकोच, संकोच करने लगे वो। अब बात करने के लिए भी कोई नहीं आ रहा है, क्योंकि वो उनको यूँ लगता है कि अगर अपन जाएंगे, इससे मिलेंगे तो ये पैसे मांग लेगा, मदद मांग लेगा, या वही अपने दुख का रोना शुरू कर देगा। तो वो संकोच करने लगे। एंड एक्वेंटेंस वर कॉल्ड, एक्वेंटेंस फैमिलियर, इसको सरल शब्द हो जाएगा इसका फैमिलियर, और हिंदी हो जाएगी परिचित। परिचित यानी रिश्तेदार। कोल्ड का मतलब ठंडा नहीं है यहाँ पे, कोल्ड का मतलब है वो उनकी तरफ से बेरुखी दिखाना, ठीक है। तो जो परिवार वाले हैं, जो परिचित हैं, रिश्तेदार हैं, वो भी मतलब अनदेखा कर रहे हैं उसको। दे गेव मी गुड काउंसिल, ये वो रिश्तेदार जो हैं, जो शुभ चिंतक होने का दावा कर रहे हैं, वो सब क्या कर रहे हैं, गुड यानी अच्छी, काउंसिल यानी एडवाइस, सलाह, सलाह दे रहे हैं। भाई ये कर लो, ये काम कर लो, वो कर लो, कुछ नए नए आइडिया दे रहे हैं। लेकिन बट ड्रेडेड देयर गोल्ड, ये एक फ्रेज है, ड्रेडेड देयर गोल्ड का मतलब है धन, संपत्ति, लेकिन अपना जो धन, संपत्ति, पैसा, रकम देने से डर रहे हैं। वो धन देने से डर रहे हैं। कौन, परिवार वाले। क्या दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, एडवाइस। लेकिन उसको, लेखक पोएट को ज़रूरत किस चीज़ की है, अभी क्या है, उसके गरीबी है, धन की, संपत्ति की, पैसों की ज़रूरत है। लेकिन ये सब लोग जो हैं उसके परिचित, वो क्या कर रहे हैं, ड्रेडेड देयर गोल्ड यानी धन, या फिर हम कह सकते हैं पैसे देने से डरना। भाई वापस आएंगे कि या नहीं आएंगे, चुकाएगा कि नहीं चुकाएगा, कैसे चुकाएगा, इसकी तो कुछ है ही नहीं इनकम, या गरीब है, आगे क्या करेगा, इस तरह से। तो ये हमारा पहला स्टेंजा पूरा हुआ। लेखक जो हैं वो गरीबी के कारण दुखी है, तो उसने शिकायतें शुरू की, दोस्तों को, मित्र को ढूंढा, खोजा, मतलब मदद मांगी उनसे, लेकिन कोई नहीं आया जो उसकी मदद कर सके। सारे प्रयास उसके व्यर्थ रहे। जो साथी थे, कोमेट्स, वो भी संकोच करने लगे, उससे मिलने से, सामने आने से बच रहे हैं। परिवार वाले हैं वो भी अनदेखा कर रहे हैं, जितना ज़्यादा हो सके इतना उससे दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं। और वो जो रिश्तेदार हैं, जो शुभ चिंतक होने का दावा कर रहे हैं, वो अच्छी अच्छी एडवाइस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, लेकिन कोई भी पैसा नहीं दे रहा है, धन या संपत्ति नहीं दे रहे, जिसके कारण वो कुछ काम कर सके और फिर से अपना आप को सुधार सके, अपनी आर्थिक स्थिति को। नेक्स्ट स्टेंजा है इसका, लेट देम गो। अब जो पोएट जो है उसको ये एहसास हो गया कि कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा, तो वो अपने आप से, मतलब ये एक्सक्लेम्ड, आई एक्सक्लेम्ड मतलब घोषणा, वो कह रहा है उनको, लेट देम गो, कि जाने दो सबको। जब व्यक्ति परेशान हो जाता है, बहुत हाथ पैर मार जाता है, फिर क्या आता है कि वाह चलो कोई नहीं है, अपना खुद ही है, अपन जो भी करना है खुद को करना है। तो वो अपने आप को समझा रहा है, अपने आप से कह रहा है लेट देम गो, ठीक है जाने दो उन सबको। आई हैव अ फ्रेंड एट माई साइड, अभी भी एक फ्रेंड है जो मेरी तरफ है, जो मेरी मदद करेगा। और टू लिफ्ट मी यानी ऊपर उठाना, तो यहाँ पे ऊपर उठाने से मतलब है गरीबी से बाहर निकालना। टू लिफ्ट मी,
गरीबी या फिर हम कह सकते हैं उसकी जो दयनीय स्थिति जो है, दयनीय स्थिति से बाहर निकालना। टू लिफ्ट मी मतलब मुझे, वो जो एक फ्रेंड है जो अभी भी मेरे साथ है, वो क्या करेगा, मुझे इस मेरी दयनीय गरीबी की स्थिति से बाहर निकालेगा। एड मी, एड यानी हेल्प, मदद, सहायता, और वो मेरी सहायता करेगा। वॉट एवर बिटाइड, यहाँ पर ये जो शब्द है बिटाइड, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, इसका मतलब होता है हैपन, यानी घटित होना या घटना। मतलब वॉट एवर बिटाइड यानी कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, वो मेरा जो फ्रेंड है वो मेरी मदद ज़रूर करेगा, कुछ भी हो जाए। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज़ टू बिल्ड ऑन द सैंड, ये बहुत ही अच्छी लाइन है, आप सबको अपनी अपनी नोटबुक में लिख लेनी चाहिए, और ये जीवन का एक बहुत बड़ा सबक है, ऐसा मान के आपको इस लाइन को याद रखना चाहिए। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज़ टू बिल्ड ऑन द सैंड। जैसे अपन बहुत से लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कामयाबी की, या कुछ नए नए प्लान बताते हैं, उनको कहते हैं ख्याली पुलाव पकाना या दिन में सपने देखना, ये कुछ वैसा ही है। इस लाइन का मतलब ये है कि टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड मतलब दुनिया पर भरोसा करना। ट्रस्ट यानी भरोसा, विश्वास। ट्रस्ट मीन्स भरोसा, विश्वास किस पर, वर्ल्ड, दुनिया पर। ये किसके जैसा है, बिल्ड ऑन द सैंड, रेत पर घर बनाने के जैसा, महल बनाने के जैसा। अब रेत जो सैंड होती है वो कैसी होती है, उस पर कोई मकान या महल नहीं बन सकता, ढह जाएगा। यानी दुनिया पर भरोसा करना रेत पर महल बनाने के जैसा है। आई विल ट्रस्ट बट इन हेवन एंड माई गुड राइट हैंड, लेकिन मैंने भरोसा किया ईश्वर पर, भगवान पर, एंड माई गुड राइट हैंड और अपने आप पर, अपनी मेहनत पर। गुड राइट हैंड का मतलब उसका दाहिना हाथ नहीं, उसकी मेहनत, अपने आप पर। मतलब मैंने दुनिया पर भरोसा न करके किस पे भरोसा किया, भगवान, गॉड पर, ईश्वर पर। और किस पर, खुद पर, अपने आप पर। माई गुड राइट हैंड यानी स्वयं पर, अपनी मेहनत पर। और ऐसा करने से क्या हुआ, माई करेज रिवाइव्ड, करेज यानी साहस या हिम्मत, हिम्मत भी कह सकते हैं। तो गरीबी या दयनीय स्थिति और जो कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था, इससे वो बहुत हताश हो गया था, उसमें निरुत्साहित हो गया था। तो जब उसने ये सोचा कि चलो कोई बात नहीं, कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा है, सबको जाने दो, लेकिन एक फ्रेंड है जो अभी भी मेरे साथ में है और वो मुझे इस दयनीय स्थिति से बाहर निकालेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और दुनिया पे भरोसा करना मतलब रेत पर महल बनाने के जैसा है। तो उसने भरोसा किया ईश्वर पर, भगवान पर और खुद पर। तो इससे क्या हुआ, उसकी जो हिम्मत, जो साहस, वो जो टूट चुका था, वापस हिम्मत जागी, उसमें साहस आया। और इन माई फॉर्च्यून्स डिस्पाइट, फॉर्च्यून्स डिस्पाइट का मतलब है दुर्भाग्य या विकट परिस्थिति, विकट या फिर हम कह सकते हैं विपरीत स्थिति या परिस्थिति। मतलब विपरीत परिस्थिति, इस दुर्भाग्य के में भी मेरी जो हिम्मत है, वो साहस है, वो मुझ में फिर से उत्पन्न हुआ, पुनर्जीवित हुआ, मतलब मुझे हिम्मत मिल गई। एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट, और मेरे हाथों में अभी भी इतनी ताकत है, एज स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग ताकत, स्ट्रॉन्ग मीन्स ताकत, हिम्मत है, इतनी कैपेसिटी है, क्षमता है, जैसे माई स्पिरिट वॉज लाइट। स्पिरिट यानी मूड, ऐसे आत्मा, लेकिन हम यहाँ पर मूड। और लाइट का मतलब रोशनी नहीं है, ये एक ध्यान रखें स्टूडेंट्स,
जो भी अभी वीडियो देख रहे हैं या इस पोएम को कभी भी पढ़ें, पोएट्री या लिटरेचर क्या होता है कि आप डिक्शनरी के हिसाब से मीनिंग कन्वे नहीं होता है, वो सेंटेंस के हिसाब से मीनिंग हमको निकालना होता है। तो स्पिरिट वॉज लाइट यानी मूड जो है वो रोशन हो गया। आप शब्दों की ये मीनिंग निकाल सकते हो, लेकिन इसका जो भावार्थ है वो ये हो जाएगा कि उसका मन जो है वो लाइट यानी प्रसन्न चित्त, प्रसन्न चित्त, वो उसका मन जो है वो बहुत प्रसन्न हो गया, मतलब वो बहुत खुश हो गया। इट रेस्ड मी फ्रॉम सोरो, और इससे मैं दुख से बाहर आ गया। रेस्ड यानी उठाना, उठा के बाहर करना, लेकिन यहाँ पर क्या है, सोरो दुख जो था उसका, जिसका वो शोक व्यक्त कर रहा था, उससे वो बाहर आया, दुख उसका खत्म हुआ, ये भी कह सकते हैं। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, और इसने मुझे बचाया। सेव्ड यानी बचाया, किससे, दर्द, पेन यानी दर्द से इसने मुझे बचाया। जब इसने खुद पर, ईश्वर पर, गॉड और ईश्वर अपने खुद पर भरोसा किया, तो उसकी जो हिम्मत साहस है वो फिर से जागी, जीवित हुई, और इससे उसने अपने आप पर भरोसा किया, उसके मन को प्रसन्नता प्राप्त हुई, मतलब हल्कापन लगा उसे, और उसे ये महसूस हुआ, ये ऐसा लगा कि वो अभी भी कुछ कर सकता है और इस स्थिति से बाहर आ सकता है। और इस भरोसे ने उसके दुख को कम किया, दुख से बाहर निकाला और उसको दर्द से बचाया। फेड मी, इट फेड मी, फेड यानी भोजन करवाना, खिलाना, ठीक है। एंड क्लेड मी अगेन एंड अगेन, तो इसने क्या किया, फेड यानी भोजन, आश्रय, पेट भरा, और भोजन खाना, और क्लेड यानी कवर, सुरक्षा, इंग्लिश में लिख रहा हूँ कवर, या हम और कह सकते हैं प्रोटेक्ट, बचाना, प्रोटेक्ट मी। क्लेड यानी बचाना, सुरक्षा प्रदान करना, अगेन एंड अगेन, बार बार, हमेशा, जब जब भी ज़रूरत पड़ी तब उसको भोजन मिला, मतलब उसको ये ऊर्जा मिली। भोजन को हम फेड में यानी ऊर्जा कह सकते हैं, और क्लेड मी यानी उसको सुरक्षा मिली, सुरक्षा प्रदान की। नेक्स्ट स्टेंजा है इसका, द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी came back everyone, and darkest advisors looked bright as the sun. I need them no more, as they all understand. I thank thee, I trust thee, my good right hand. वो द फ्रेंड्स मतलब वो दोस्त जो लेफ्ट मी, जो छोड़कर चले गए थे, जब दुख आया था, जब विपरीत परिस्थिति आई थी, तो सभी क्या हो गए थे, चले गए थे छोड़ के, कोई उसके पास नहीं आया था। कैम बैक एवरीवन, एक एक करके सभी वापस आ गए, जब इसने अपने आप पर भरोसा किया, ईश्वर पर भरोसा किया, और फिर से हिम्मत से नया काम करना शुरू किया, तो स्थिति इसकी अच्छी हुई, सुधरी। तो वो दोस्त जो चले गए थे वो सब क्या हुए, वापस आए। कैम बैक एवरीवन, सभी, कैम बैक यानी वापस आना, रिटर्न। एंड डार्केस्ट एडवाइजर्स लुक्ड ब्राइट एज द सन। डार्केस्ट, डार्केस्ट में डार्क का मतलब तो अंधेरा होता है, अब डार्केस्ट का मतलब अंधकार में आप निकालने जाओगे मीनिंग, तो पूरी लाइन का जो अर्थ है वो आप समझ नहीं पाओगे। यहाँ डार्केस्ट का मतलब है सेल्फिश, हिंदी में हम कहते हैं स्वार्थी या खुदगर्ज कह लो। एडवाइज़र यानी सलाहकार या शुभचिंतक। तो वो जो स्वार्थी शुभचिंतक थे, सलाहकार होने के, अपने चिंतित होने का वो जो दिखावा कर रहे थे, जो सलाह तो दे रहे थे लेकिन मदद नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए ये सेंटेंस मतलब ये लाइन आई है। द डार्केस्ट एडवाइजर्स लुक्ड ब्राइट एज द सन।
लुक द ब्राइट का मतलब है यहाँ पर चमकीले दिखना या चेहरा चमक रहा है, ऐसा नहीं, सूर्य के समान। तो वो जो सेल्फिश स्वार्थी सलाहकार थे वो भी अब प्रसन्न चित्त दिख रहे हैं। लुक द ब्राइट फ्रेजल वर्ब है, ये क्या से दिख रहे हैं? प्रसन्न, खुश। क्यों खुश हो गए? कि चलो इसकी स्थिति अच्छी हो गई, अब कभी हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हमारे विपरीत समय आएगा तो हम इससे मदद मांग लेंगे। यूँ जब उसको ज़रूरत थी पोएट खुद को, तब उसके जो ये साथी थे वो कोई मदद करने के लिए नहीं आया था, लेकिन अब ये जब क्या सोच रहे हैं और क्यों खुश हैं कि चलो इसकी अब तो अच्छी स्थिति आ गई है, अपनी मदद कभी करेगा। तो द डार्केस्ट एडवाइज़र लुक्ड ब्राइट एज द सन, इस लाइन का ये मीनिंग हो गया कि वो जो स्वार्थी सेल्फिश सलाहकार जो थे वो भी बहुत प्रसन्न चित्त दिख रहे हैं, खुश हैं। आई नीड देम नो मोर, लेकिन अब जो अपना पोएट है वो कह रहा है कि मुझे अभी इनकी ज़रूरत नहीं है। और आई नीड देम नो मोर, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। एज दे ऑल अंडरस्टैंड, और ये चीज़ वो भी समझ गए। वो जो आ रहे हैं वापस एक एक करके, और वो जो स्वार्थी जो थे, जो उसके सलाहकार होने का दिखावा कर रहे थे मदद का, लेकिन मदद की नहीं, वो वापस आ रहे हैं और अभी खुश हैं। लेकिन अपना जो पोएट है वो ये कह रहा है कि आई नीड देम नो मोर, लेकिन अब मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए ये उनको ज़्यादा भाव नहीं दे रहा है। और ये चीज़ जो है वो उसके जो साथी दे यानी वे, वो जो सलाहकार थे उनको भी समझ में आ गई। अंडरस्टैंड यानी समझ, वो भी समझ गए। आई थैंक दी, उनको धन्यवाद। यू, ठीक है, उनको धन्यवाद दिया। आई ट्रस्ट दी, ट्रस्ट यानी भरोसा, विश्वास, भरोसा, विश्वास किस पर? माई गुड राइट हैंड, खुद पर। तो इसलिए खुद को, अपने आप को क्या किया? धन्यवाद दिया और खुद को पर भरोसा किया। माई गुड राइट हैंड। तो ये आज ये पोयम हमने पूरी की, चार्ल्स मैके की माई गुड राइट हैंड। ये जो पोयम है इसमें पोएट ये हमें बता रहे हैं कि जो अपना वास्तव में शुभ चिंतक कौन है, कौन मददगार है, और दिल से कौन अपना सच्चा फ्रेंड है, इसकी पहचान गरीबी या दुख के समय में ही होती है। इनके जब विपरीत परिस्थिति आई तो किसी ने इनकी मदद नहीं की, और इन्होंने ऊपर ईश्वर गॉड भगवान पर विश्वास किया, खुद पर भरोसा किया, इनमें वापस हिम्मत जुटाई, मेहनत की, और ये अपनी विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकले। तो एक एक करके सभी वापस आने लगे। लेकिन अब पोएट समझ गया है और पहचान गया है कि कौन उसके वास्तव में मददगार हैं और कौन नहीं है। तो वो कह रहा है कि अब मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, और वो जो स्वार्थी दोस्त उसके जो थे या रिलेटिव्स जो हैं वो भी ये समझ गए हैं कि अब इसको हमारी ज़रूरत नहीं है। और वो कह रहा है अपने आप पर, अपने हाथों को, मतलब उसको हिम्मत को, कि भाई तुम पे भरोसा किया और तुमने मदद की, इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आप जो भी आपके कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। ये नंबर मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप पे भी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हो। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितने भी 10th के स्टूडेंट्स हैं उनको लॉकडाउन में ऐसे ही पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है काफ़ी कुछ, तो उनकी इतनी मदद मिल जाएगी, इस बहाने वो कुछ सीख लेंगे और आपको भी दुआएं मिल जाएगी। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ यूट्यूब चैनल वेव्स पर। थैंक्स।